हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हम संदीप, आप सभी का हमारे प्रजापति एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लिए हैं क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th के साइंस में हमने चैप्टर पहला लिया हुआ है और भौतिक विज्ञान लिए हुए हैं। भौतिक विज्ञान के चैप्टर पहला लाइट, तो देख सकते हैं आप सभी लोग। तो हमने क्या कहा, साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का साइंस शब्द जो है लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। मनुष्य अपनी प्रेक्षणों द्वारा जो भी चीज़ें प्राप्त करता है और उसको जो संगठन करता है, सुव्यवस्थित जो करता है, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, मानवीय विज्ञान। और विज्ञान की परिभाषा हम आपको बताते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध विज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। यह है विज्ञान की परिभाषा पूर्ण रूप से। और विज्ञान हो गया, हमने लिया है विज्ञान में भौतिक विज्ञान, क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान वह होता है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान वह होता है जिसके भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिकी एवं जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक एवं प्रकृति चीज़ों का वैज्ञानिकी अध्ययन करते हैं पूर्ण रूप से, वही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। आप देख सकते हैं। और इसकी परिभाषाएं भी हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो कई परिभाषाएं हैं, जिस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं उसको याद कर लीजिएगा। हमने क्या कहा, देखिए लिख देते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान, ऊर्जा, अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, मतलब भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। हमने क्या बताया आपको, देखिए परिभाषा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो उनकी रहेगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान, ऊर्जा तथा उनकी रहेगा यहाँ पर, उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, भौतिकी विज्ञान कहलाता है। यही है। एक और हमने बताया भौतिक विज्ञान जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, वह भी भौतिक विज्ञान कहलाता है। दो परिभाषाएं हैं, आप चाहे जिसको याद कर सकते हैं। तो आज भौतिक विज्ञान हो गया। अब आगे चलते हैं। हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर लिया हुआ है लाइट। प्रकाश क्या होता है उसको हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, इसको रेज करते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है, लाइट। तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लिए थे? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। प्रकाश वह बारीक कारक है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वही होता है। प्रकाश वह बारीक कारक है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यही प्रकाश है। प्रकाश के कारण ही हमें अंधेरे में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो आज हम अंधेरे में ही रहते। आप जानते हैं जैसे लाइट दिन में प्रकाश होता है, वैसे आज रात में भी प्रकाश है। हमें कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता कि
दिन हो या रात। तो जिन्होंने प्रकाश हमें दिया वो वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मतलब उन्होंने दिया हुआ था विदेशी वैज्ञानिक। वो वैज्ञानिक जी का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन जी ने हमें दिया प्रकाश हमें रात में दिया। दिन में तो सूरज चमकता ही है और रात में भी उन्होंने हमें प्रकाश दिया। कहा दिन को हम रात बना देंगे, उन्होंने बनाया, उन्होंने प्रयास किया। उनकी कहानी कुछ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। वो क्या था, जब वो बचपन में छोटे थे तो उनको सब चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती थी। जैसे हमने आपको बताया विज्ञान क्या होता है, बताया जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तो उनके अंदर भी यही थी। जैसे कोई भी चीज़ हो या छोटी बड़ी हो, ये कैसे होता है, यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, जान लीजिए वहाँ ही विज्ञान है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये सब उनके अंदर थी बातें। विज्ञान हमारा यही कहता है, जहाँ जानने की इच्छा हो, जहाँ ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जिज्ञासा, तो उनके अंदर भी यही सब चीज़ें थी। उन्होंने एक बार जब वो छोटे थे बचपन में, उन्होंने अपने टीचर से पूछा, पक्षियाँ, जो पक्षी होती है उड़ती है, तो उन्होंने कहा मैम पक्षियाँ उड़ती हैं तो हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं? आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पक्षियाँ उड़ती हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं? तो आप जानते होंगे पक्षी जब उड़ती है तो उनके अंदर जो पंख जो फैलाते हैं, उनके अंदर एक हवा भर जाती है जिससे वो सब फ्लाई करते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, पंखों के द्वारा भी उड़ते हैं वो, तो पंखों में जब वो उड़ते हैं तो उसमें हवा भर जाता है जिस कारण वो फ्लाई करते हैं। तो उन्होंने, हमारे वैज्ञानिक थे थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने क्या किया, उन्होंने देखा कि पक्षियों को देख रहे थे कि वो क्या खाती हैं। वो छोटे छोटे कीड़ों को ज़मीन पर खा रही थी वही उठा के। तो उन्होंने भी क्या काम किया, छोटे छोटे कीड़े जो थे ज़मीन में जो होते हैं, उन सभी कीड़ों को उन्होंने इकट्ठा किया और उसको पीस कर एक बच्ची को पिला दिया जो वो बेहोश हो गई। तो वहाँ से भागे, काफ़ी डांट भी पड़ी घर पर उन्हें। इस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बार देखा कि एक मुर्गी जो है वो अपने अंडे पर बैठ कर अंडे को से रही थी जिससे चूजे निकलेंगे तो अंडे में से। तो उन्होंने भी सोचा कि जो मुर्गी अंडे पर बैठ कर से रही है उसमें बच्चे निकलेंगे। इन्होंने सोचा कि हम भी जाएंगे तो बच्चा ही निकलेगा, इसलिए इन्होंने गए मार्केट से अंडा लेकर आया और उस पर बैठ गए, सब अंडा फूट गया। काफ़ी इन्होंने मार भी खाई, घर में मम्मी ने इनको पीटा। तो इस तरह इनके अंदर एक क्या थी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा थी कि हर चीज़ मतलब ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, ये थी इनके अंदर बातें। जिस तरह आज थॉमस एल्वा एडिसन जी ने हमें रात में भी उजाला दिया, प्रकाश लाइट दिया। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे कई एक्सपेरिमेंट किए तब जाकर हमें ये लाइट दे पाए। उन्होंने ऐसे कई बदमाशियाँ भी की बचपन में और शरारतें करते करते वो आज वैज्ञानिक बने, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ ये बातें थी कि ये कैसे होता है, क्या कारण है, क्यों होता है, ये सब जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आज उस एक्सपेरिमेंट ने उन्हें इतना बड़ा मुकाम दिया कि वो रात को दिन बना दिए। एक बार उन्होंने कहा कि हम जब वैज्ञानिक को बन चुके थे, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, सभी वैज्ञानिक थे, मीटिंग चल रहा था, उन्होंने इसमें कहा कि हम रात को दिन बना देंगे। इस पर सभी वैज्ञानिक हंसने लगे और ये उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट किया, कई सौ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। पहला बल्ब अमेरिका में ही जलाया गया था, व्हाइट हाउस में शायद, तो हमें कुछ पता नहीं है, शायद वहीं जलाया गया था, सिटी में जलाया गया था, वहीं राष्ट्रपति भवन शायद। तो उन्होंने उजाला दिया। उन्होंने एक प्रयास से वादा किया था कि वो कभी भी ऐसा चीज़ नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बनाएंगे जिससे किसी की जान खतरा हो। मतलब उन्होंने कहा हम कभी भी परमाणु बम या ऐसी भी चीज़ नहीं बनाएंगे। उन्होंने लाइट दिया, आज रात को उन्होंने दिन बना दिया। तो उनकी एक इच्छा थी, उनके मन में जो भी विचार आए उन्होंने किया, वो सब एक्सपेरिमेंट किया, जिसके कारण आज रात को दिन उन्होंने बना दिया। बल्ब उन्होंने जैसा भी बनाया होगा, आज उसमें कई परिवर्तन के वैज्ञानिकों ने शोधन किया। आज बहुत से एलईडी भी बल्ब आ गए हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग।
तो आज हो गई, हम लाइट लिए हैं। लाइट प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमारी प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमें दृष्टि संवेदना करती है, देती है। तो प्रकाश वह बाहरी कारक है जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यही परिभाषा हो गया उसका। इस परिभाषा को आप जान लीजिए प्रकाश के बारे में। और प्रकाश कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, गुण भी होते हैं। उस गुण के बाद हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का ये साइंस है, पहला चैप्टर लिया गया है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी चीज़ें बताइए कि आपको समझ में आया, क्या आप उसे जानते थे या नहीं जानते थे, आपने क्या सीखा इस वीडियो में, आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो चीज़ें बताइए क्या आपको समझ में आया, क्या आपके लिए वो चीज़ें नई थी, आपने कुछ नया सीखा इसमें आकर। तो इस बात को जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर, कोई भी वीडियो हो उसको अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे आपको इस चीज़ समझ में आ जाए इसमें क्या बताया गया है। तो हमने क्या कहा, प्रकाश एक ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो दृष्टि संवेदना देती है हमें। परिभाषा हो गई, प्रकाश वह बाहरी कारक है, प्रकाश वह बाहरी कारक है, वह बाहरी कारक है जिसके कारण वह कारक है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसके कारण क्या दिखाती हैं वस्तुएं, जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप इस चीज को समझ देख सकते हैं, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मतलब कमेंट आया था कि सर क्लियर नहीं दिखता है जो भी आप लिखते हैं, देखिए अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि क्लियर दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो प्रकाश का आज हो गया परिभाषा, प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसका वस्तुएं में दिखाई देती हैं। तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे प्रकाश के प्रॉपर्टी भी बताए जाएंगे, प्रकाश के गुण बताए जाएंगे, प्रकाश का प्रवर्तन भी, नियम भी होता है, ये सब बताए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके साथी हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप 10th में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है इसमें। आप संदीप से क्लास डालकर फिजिक्स मतलब आप देखना चाहते हैं फिजिक्स, अगर मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो संदीप सर क्लास मैथमेटिक्स जो भी डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। टूर्नामेंट्री है तो टूर्नामेंट्री आ जाएगा आपको, आपके सामने पूरी तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा कार्य का उद्देश्य ये है कि आप सबके लिए वीडियो लाया, मतलब ये चैनल लाया गया है, तो आप सब पढ़ें, मेहनत से पढ़ाई करें। कोरोना की दुनिया है, कोरोना की दुनिया में थोड़ा बच के भी रहें, मास्क उसको थोड़ा लगा के चलें और थोड़ा सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन पढ़ाई करें। ऑनलाइन पढ़ाई 20 मई से शुरू हो गई है, तो आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं। जो भी चीज़ बताइए कि आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, क्या आपके जो वैज्ञानिक है थॉमस अल्वा एडिसन, आप उनके बारे में कहानी पहले से जानते थे, उनकी और भी कहानियाँ हैं जो आपको आगे बताई जाएंगी, थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। तो आज आपको प्रकाश के बारे में बताया गया है, आगे उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में बताया जाएगा, प्रवर्तन के बारे में बताया जाएगा, और बाकी आगे भी नियम हैं, कुछ रूल्स हैं ये बताए जाएंगे, क्वेश्चन उस पर आधारित है वो भी बताए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।